हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आज हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे एक नया प्रॉपर्टीज़ जिसका नाम है पाउडर मेथड ऑफ एक्सरे डायफ्रेक्शन। यानी इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे, ब्रैग्स मेथड पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, उसके बाद NaCl, CHCl और KCl के स्ट्रक्चर को भी देख लिए थे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे डायफ्रेक्शन को जब भी हम लोग क्या करते हैं किसी क्रिस्टल लैटिस पे इंसिडेंट कराते हैं तो वहाँ से हमें क्या होता है, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में या उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। तो इस चीज़ को और समझाने के लिए, यानी क्रिस्टल के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए वहाँ पे हमारा क्या होता है, थीटा कितना होता है या डी कितना होता है, उस चीज़ को निकालने के लिए पाउडर ने क्या किया था, अपना एक मैथड दिया था जिसको हम लोग यहाँ पे आज देख सकते हैं। तो हमारा क्या है, सॉलिड स्टेट यूनिट 5। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बात करेंगे दी पाउडर मेथड का। तो यहाँ पे देखिए करना क्या है, तो इस पहले ये जो मेथड है इसका प्रिंसिपल हम लोग देख लेते हैं। इस मेथड के थ्रू हम लोग करते क्या है, तो दिया गया है दिस इज सिंपलेस्ट मेथड फॉर स्टडिंग द एक्सरे डायफ्रेक्शन बाय अ क्रिस्टल। यानी क्रिस्टल पे क्या करते हैं हम लोग, एक्सरे लाइट को जब इंसिडेंट कराते हैं तो वहाँ से क्या होता है, लाइट का डायफ्रेक्शन होता है, यानी वो लाइट क्या होता है, स्क्रैच करके वो फैल जाता है। इन दिस मेथड अ सैंपल इज टेकन इन द पाउडर फॉर्म। देखिए ब्रैग्स मेथड में जो सिंपल था उसमें क्या किए थे हम लोग, क्रिस्टल के फॉर्म में लिए थे। और वो जो क्रिस्टल था उसमें कई सारे क्या थे, उसके क्रिस्टोग्राफिक प्लेन थे और उस प्लेन पे हमारा एक्सरे लाइट जा रहा था और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके उसी एंगल से क्या कर रहा था, चला जा रहा था। और वहाँ पे हम लोग क्या किए थे, फॉर्मूला निकाले थे 2D sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। लेकिन जो ब्रैग्स मेथड है उससे ये क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या करना है, हमें एक्सरे डायफ्रेक्शन को देखना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्रिस्टल होगा उसके पाउडर को लेंगे। यानी हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टल लेंगे उसका पाउडर फॉर्म में, यानी क्रिस्टल लेंगे उसको छोटे छोटे क्या करेंगे, एकदम बारीक उसको पीस के पाउडर बना देंगे। और उस पाउडर को क्या करना है, ठीक है, एक कैपिलरी ट्यूब में हम लोग उसको भर लेते हैं। भरने के बाद क्या करना है, ठीक, एक कैपिलरी ट्यूब लेंगे जिसका क्या होगा, बहुत ही वॉल उसका बहुत ही पतला होना चाहिए क्योंकि लाइट आसानी से उसमें इंटर कर जाए। फिर दिया गया है ट्यूब में रोटेशन नहीं कराना है, ये ध्यान रहे। और बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक एक्सरे इज फोकस्ड ऑन दिस सिंपल एंड सर्कुलर फोटोग्राफिक, ठीक है, प्लेट या बोलते हैं फिल्म इज प्लेस्ड अराउंड द, ठीक, क्रिस्टल। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें एक छोटे से कैपिलरी ट्यूब में, ठीक है, क्रिस्टल का पाउडर भरना है। पाउडर के बाद उसको क्या करेंगे, उससे हम लोग इस तरह से वर्टिकली लटका देंगे और उसके चारों तरफ क्या करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट लगा देते हैं। अब वो जो फोटोग्राफिक प्लेट चारों तरफ लगा हुआ है, ठीक है, और ठीक है, और उसमें क्या करेंगे, एक तरफ हमारा थोड़ा सा गैप रहेगा, फोटोग्राफी प्लेट पूरा घेर देंगे। उसमें क्या होगा, उस फोटोग्राफिक प्लेट से क्या करते हैं, एक्सरे को पास कराते हैं। तो एक्सरे कैसा होना चाहिए, वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, सिंगल वेवलेंथ का एक्सरे होना चाहिए। तो ये हमारा कुछ ऑपरेटर्स के बारे में हो गया। अगर बात करेंगे, सिंस द पाउडर द क्रिस्टल प्लेन, ठीक है, डिफरेंट स्मॉल क्रिस्टल आर ओरिएंटेटेड, ठीक, ऑल द पॉसिबल एंगल to the beam there always be the some crystal which have the, ठीक है, proper orientation to produce the different maxima all the planes simultaneously। देखिए ये वाला पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि हमको समझना है। देखिए जब भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे को पास कराएंगे उस क्रिस्टल के सैंपल में से होगा क्या कि हमारा क्रिस्टल में क्या है, छोटे छोटे पाउडर्स हैं, तो पाउडर के फॉर्म में है। लेकिन जो पाउडर के फॉर्म में उसके अंदर जो भी क्रिस्टल होंगे उस पाउडर के पार्टिकल के अंदर, वो क्रिस्टल क्या होंगे, किसी ना किसी प्लेन पे होंगे। लेकिन उनका जो एंगल होगा वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ बनाऊं, यहाँ पे देखिए लिखा गया है आप लोगों का, द पाउडर, ठीक है, इन द पाउडर द क्रिस्टल प्लेन ऑफ डिफरेंट स्मॉल क्रिस्टल आर ओरिएंटेटेड। जो क्रिस्टल प्लेन होगा वो अलग अलग क्रिस्टल का वो क्या करेगा, ओरिएंटेट करेगा ऑल पॉसिबल एंगल। ठीक, कहने का मतलब हमारे पास क्या है, एक सिंपल ऐसे लिया गया है टेस्ट ट्यूब के अंदर और इसमें पाउडर के फॉर्म में क्रिस्टल को रखा गया है। अब ये बोला गया है कि इन द पाउडर, ठीक है, द क्रिस्टल प्लेन ऑफ डिफरेंट क्रिस्टल। इतने भी उसके अंदर क्या होंगे, पाउडर के पार्टिकल्स के अंदर क्या होंगे, जो भी क्रिस्टल्स होंगे, ठीक है, छोटे छोटे क्रिस्टल ही है वो, छोटे छोटे पाउडर क्या है, एक क्रिस्टल है तो उसके अंदर जो भी क्रिस्टल प्लेन्स होंगे, HKL जिसे हम लोग दिखाते हैं क्रिस्टल प्लेन्स को, वो अलग अलग एंगल पे रोटेट करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी क्या हो, कहीं प्लेन में हो, कोई क्या होगा इस तरीके से, कोई इस तरीके से, कोई इस तरीके से, अलग अलग एंगल पे वो क्रिस्टल प्लेन्स, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान देके चलना है। तो उससे क्या होगा कि जब भी हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, एक्सरे लाइट को वहां से पास कराएंगे तो वो एक्सरे लाइट क्या होगा, वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके वो क्या करता है, इस तरह से फैल जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, इन दिस प्रिंसिपल ईच सेट ऑफ HKL प्लेन गिव राइज द डायफ्रेक्शन कोन ओरिएंटेड,
ठीक है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दी पाउडर, यानी इस पाउडर पे जब भी हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से एक्सरे को पास कराएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से डाइफ्रेक्शन होगा, यानी ये लाइट को क्या करेगा, ये अलग अलग एंगल पे ये लाइट को क्या करेगा, फैलाएगा, क्योंकि सभी डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे हैं, अलग अलग प्लेन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे सब एग्जिस्ट कर रहे हैं पार्टिकल क्रिस्टल के, तो लाइट टकरा टकरा क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से इस तरह से फैल जाएगा। फैलने के बाद क्या होता है, वो एक कोन का फॉर्मेशन करता है, उस चीज को हम लोग अभी डायग्राम में देखेंगे तो ज्यादा ये क्लियर होगा। फिर दिया गया है दस द लार्ज नंबर ऑफ कोसेंट्रिक कोन विल बी प्रोड्यूस ड्यू टू द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डिफरेंट सेट ऑफ प्लेन सेटिस्फाइंग द ब्रैग्स लॉ। तो यहाँ पे क्या होते हैं, कई सारे लार्ज नंबर ऑफ क्या बोल रहा है, कोसेंट्रिक क्यूब का सॉरी कोन का फॉर्मेशन होता है आफ्टर डाइफ्रेक्शन ऑफ एक्सरे फ्रॉम द सैंपल। अब देखिए यहाँ पे जैसे डायग्राम आप लोगों का दिया गया है, तो अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से देखिए क्या है, ये फोटोग्राफी प्लेट लगाया गया है पूरा, ठीक, और यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग, सिंगल वेवलेंथ का एक्सरे यहाँ से भेज रहे हैं, और ये रखा हुआ है सिंपल, मान लेते हैं ये सिंपल क्या है, ये थीटा एंगल पे यहाँ पे रखा हुआ है। अब इस सैंपल के अंदर क्या होंगे, जो क्रिस्टल होंगे उनके जो अलग अलग प्लेन्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे होंगे, तो ये जो प्लेन्स अलग अलग एंगल पे हैं तो लाइट जब भी टकराएगी तो लाइट कई सारे डायरेक्शन में क्या होता है, इससे कोई अब यहाँ टकरा के इससे फैल गया, यहाँ टकरा के इससे फैल गया, तो कई सारे एंगल पे क्या होता है, ये फैल सकता है, जो यहाँ से टकराएगा वो ऐसे गया, अंदर जो टकराया कई सारे एंगल पे तो अलग अलग डायरेक्शन में क्या होगा, ये फैल गया। तो फैलने के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक कोसेंट्रिक कोन का फॉर्मेशन होता है जिसका सेंटर क्या है, यही है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक कोन बन जाता है। तो ऐसे ऐसे कई सारे कोन बनेंगे, अगर मैं इन सारे यहाँ पे अगर ऐसे दिखाऊं, एक ये और फिर एक ये, तो यहाँ पे एक कोन बन गया, यहाँ से देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे कोन बन गया, तो कई सारे डिफरेंट टाइप के कोसेंट्रिक यहाँ पे कोन का फॉर्मेशन होता है। तो लाइट हमारा आया थीटा एंगल से, लेकिन जो उसका ठीक है कोन के अंदर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना बन रहा है, देखिए आप बन रहा है 2 थीटा, ठीक है, तो ये 2 थीटा एंगल यहाँ से फॉर्म हो गया। तो देखिए फिर दिया गया है ईच कोन विल मीट एट द फोटोग्राफिक फिल्म ऑफ द 2 पॉइंट, यानी जो हमारा जो कोन बन रहा, मान लेते ये कोन ये बना, तो एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, ये जाके मिल गया, ठीक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क, यानी अगर मैं इस कोन को देखूं तो ये क्या होता है, हमारा होता है आर्क, इसको दिखाते हैं स्मॉल एस से, इसका लेंथ क्या होता है एस, ये क्या बन गया हमारा आर्क, ठीक है, दैट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ब्राइट सेंटर स्पॉट। अब ये अगर सेंटर स्पॉट अगर इसको मान लेते हैं तो यहाँ से क्या ये जो आर्क है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी अगर यहाँ से देखा जाए तो एस का जो डिस्टेंस है इधर इधर से क्या है, इक्वल है। द लार्ज नंबर ऑफ लाइन विल बी ऑब्टेन ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। तो अब फोटोग्राफिक फिल्म कैसे बनेगा, तो अगर मैं इस फोटोग्राफिक जो लगा हुआ है गोला सा, अब उसको खोल दिया जाए पकड़ के यहाँ से पूरी तरह से, तो ये क्या होता है, ढेर सारे उसमें फोटोग्राफिक फिल्म में कई सारे हमें देखने के लिए कोन्स मिलते हैं, कई सारे, ठीक। फिर दिया है ईच पेयर ऑफ लाइन ब्रिंग इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट फ्रॉम द सेंटर स्पॉट, फर्दर इंसिडेंट एंगल थीटा रिफ्लेक्टेड एंगल मेक द 2 थीटा डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट बीम एज द सोन इन फिगर। तो हम लोग आइए नेक्स्ट फिगर को देखते हैं। जब भी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एक्सरे पास कराएं, क्रिस्टल के अंदर गया यानी सैंपल के अंदर गया, सैंपल में क्या है, जो भी पार्टिकल्स है वो अलग अलग एंगल पे बैठे हुए हैं, उस पर से लाइट टकराई, टकराने के बाद क्या वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से जाके फैल गया, फैलने के बाद वो क्या किया, फोटोग्राफिक फिल्म पे जाके 2 पॉइंट पे मिला। अब इस 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को क्या बोल रहा है, आर्क बोल रहे हैं, इसे दिखा रहे हैं स्मॉल एस से, ये थीटा एंगल से आया और ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना है 2 थीटा है। तो इतना चीज समझने के बाद आइए हम लोग थोड़ा सा इसके और डायग्राम को समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो दिया गया है एक्सरे, देखिए इस तरह से आया और ये रिफ्लेक्ट करके ये इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, फैल जा रहा है फोटोग्राफी फिल्म पे। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से एक्सरे आया, ठीक है, तो कुछ रे क्या होंगे ऐसे भी होंगे, वापस चले आएंगे, और कुछ रे क्या होंगे रिफ्लेक्ट करके इधर जाएंगे। तो ये फोटोग्राफिक जो प्लेट है उस पर कई सारे देखिए कोन बन रहा है, ज़्यादा जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा एक बड़ा कोन बनेगा इस पर, ठीक, बहुत छोटा रिफ्लेक्शन होगा छोटा कोन बनेगा। तो कई सारे नंबर ऑफ कोसेंट्रिक कोन का देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। एक देखिए यहाँ बड़ा कोन बना है, यहाँ क्या हो रहा है, छोटा कोन यहाँ पे बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। लेकिन जब इस फोटोग्राफिक प्लेट को ऐसे खोला जाएगा, देखिए है क्या कि जो लाइट इस तरह से गई, जाने के बाद वो क्या हो रहा है, ऐसे फैल जा रहा है। तो फैलने के बाद जो लाइट ढेर सारे ऐसे करके फैलेंगी, तो अगर मैं उसको फोटोग्राफी प्लेट पे बनाऊंगा तो ये क्या होगा, एक इस तरह से हमारा गोला बनेगा, और ऐसे जो लाइट है वो क्या होगा, वो पूरा एक कोन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे एंगल क्या है, जो इंसिडेंट एंगल हुआ वो थीटा है, और ये कोन के अंदर का जो एंगल है वो कितना है, 2 थीटा माना गया है, ठीक। क्योंकि ये जब लाइट ऐसे आई तो ये क्या हो गया, फैल गया, तो जितना एंगल इधर इतना इधर, तो ये क्या होगा 2 थीटा होगा। अगर यहाँ से एंगल थीटा लेंगे तो अब इस फोटोग्राफिक प्लेट को अगर देखिए खोल दिया जाए तो ऐसे बन गया। अब खोलने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट है जहां से लाइट इंटर कर रही है,
ठीक है, एज ए एक्सरे मोनोक्रोमेटिक लाइट के फॉर्म में। और यहाँ पे क्या होगा, लाइट पूरा इस तरह से फैल गया, तो फैलने के बाद क्या होगा, कई सारे कोसेंट्रिक लाइन हमें देखने के लिए इस तरह मिलेंगे। तो ऐसा फोटोग्राफिक प्लेट तो मिलेगा, एक सेंटर यहाँ, एक सेंटर यहाँ। तो यहाँ से एक्सरे गया, ठीक, जैसे मगर इसमें खोल दिया जाए तो एक देखिए पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है, एक स्पॉट, और एक स्पॉट यहाँ पे है, ठीक है। तो जहाँ से लाइट क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा प्लेन है जिससे लाइट हमारा सीधे इंटर कर गया, ठीक है। अगर प्लेन हमारा क्या होगा, इस तरह से सीधा होगा, इस तरीके से, तो लाइट क्या होगा, ऐसे मान लीजिए ये हमारा फोटोग्राफिक सैंपल ऐसे रखा हुआ है, तो लाइट यहाँ से सीधे गई, ठीक। ये थोड़ा हम लोग अगर ऐसे रख देते हैं तो मान लेते हैं जो लाइट क्या है, सीधे गई ऐसे, ठीक है, निकल गई। जैसे हम लोग इसके पहले वाले डायग्राम में यहाँ पे देख रहे थे, ठीक। ये तो लाइट देखिए क्या है, एक ऐसे निकल गया सीधे, और मान लीजिए यहाँ के अंदर जो पार्टिकल्स है वो कुछ अलग एंगल पे है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, उसमें ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, सीधे निकल गया। कुछ पार्टिकल ऐसे टेढ़े रखे हुए तो यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। तो कई तरह के हमें क्या होते हैं, डायरेक्शन देखने के लिए यहाँ मिल जाते हैं। तो ये पूरा ऐसे क्या होता है, कोन बन गया, एक इधर हमारा क्या हुआ है, ये हमारा वापस जो आ रहा है उसका कोन बन रहा है। तो यहाँ से देखिए एक स्पॉट ये दिख रहा है, एक स्पॉट ये दिखा, और एक स्पॉट ये दिखा। तो इसको खोल दिया जाए तो इस कोन की वजह से क्या होगा, कई सारे उसमें ऐसे 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 लाइन देखने के लिए मिलेंगे। अगर इस प्लेट को, फोटोग्राफिक फिल्म को इस तरीके से खोल दिया जाए तो यहाँ से इंटर कर रहा है और यहाँ से इमर्ज कर रहा है लाइट, तो कई सारे ऐसे ऐसे क्या होंगे, कोसेंट्रिक कोन देखने के मिलेंगे, ठीक। तो ऐसा कुछ हमें देखने के लिए फोटोग्राफिक प्लेट पे मिलता है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग यहाँ पे कितने एंगल से लाइट क्या हुआ है, वो इस तरह से कोसेंट्रिक कोन का फॉर्मेशन कर रहा है, या कितने एंगल से लाइट हमारा निकला है वापस एक्सरे वाला। तो उस एंगल को अगर निकाला जाए थीटा को, तो इस देखिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूला यहाँ से बनाते हैं। तो देखिए है क्या, वहाँ पे क्या हो रहा है, एक कोसेंट्रिक कोन बन रहा है, और ये कुछ इस तरीके का मान लेते हैं कोन बना, और ये बना हमारा आर्क, इसके मान लेते हैं ओ, इसे मान लेते हैं ए, और इसे मान लेते हैं बी। और ये हमारा जो कोन है, तो ये क्या होगा, ये हमारा हो गया रेडियस इसका, इसको मान लेते हैं आर, और ये क्या होगा यस, ये हमारा होता है आर्क। और ये एंगल कितना था, 2 थीटा, क्योंकि ये एंगल क्या है हमारा, ठीक। तो यानी ये वाला जो एंगल था वो कितना माने थे, थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 थीटा हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान देके चलना है। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, उसका कोई काम यहाँ पे खास नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ओ मानिए, ठीक, ये 2 थीटा एंगल से गया। तो हमको पता है, देखिए मैथ में फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये फॉर्मूला में ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल पूरा कितना है, 2 थीटा है, आर्क अपॉन रेडियस हो गया। तो ये फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यस अपॉन आर्क। ये किसमें है, रेडियन में होता है, यानी एंगल को किसमें मेजर करते हैं, रेडियन में। तो ये हमारा क्या है, रेडियन में है। अब इसको डिग्री बदलना होगा तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 180 बाई पाई से डिवाइड कर देंगे। तो 180 बाई पाई से जैसे डिवाइड करते हैं तो ये चला जाता है किसमें, ठीक है, चला जाता है किसमें, डिग्री में। तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इस 2 को नीचे भेज दिया जाए तो यहाँ से थीटा निकल जाएगा। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस इंटू 180 अपॉन 2 पाई आर। और 2 पाई आर क्या होता है, 2 पाई आर बोलते हैं सरकमफ्रेंस को। तो ये क्या बन गया, थीटा इक्वल टू एस अपॉन एस इंटू 180 अपॉन 2 पाई आर। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, थीटा यानी कितने एंगल से ये लाइट क्या हुआ है, आया है, या हमारा कितने एंगल से लाइट क्या हो रहा है, इस तरह से फैल रहा है, दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग 2 थीटा भी निकालना होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा निकालना होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। यानी ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं, कितने एंगल से लाइट क्या हुई है, आई है, ठीक। और कितने एंगल से ये वाला एंगल भी हम लोग निकाल सकते हैं। 2 थीटा मेन हमारा यही होता है, कैलकुलेट करना कितने एंगल क्या हो रहा है, लाइट को फैला रहा है, ठीक, सिंपल। तो यहाँ 2 थीटा निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। तो आर्क इंटू 180 अपॉन 2 पाई आर के हेल्प से। और अगर हमको निकालना होगा, देखिए थीटा तो यहाँ से निकल गया इजिली। थीटा निकलने के बाद क्या करते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए डी निकालना है तो क्या लगाएंगे, ब्रैक्स वाला इक्वेशन। तो ब्रैक्स इक्वेशन क्या होता है, 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। तो हमें क्या पता चल गया, थीटा की वैल्यू ये पता चल गई। थीटा यहाँ पुट करेंगे, लैम्डा वेवलेंथ पुट करेंगे, एन हमारा क्या है, एन, ठीक है, ये मल्टीपल होता है एन, ब्रैक्स ने बताया था,
अलग अलग सरफेस पे n की वैल्यू क्या होगी, वो इंटीग्रल मल्टीपल में चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पे है क्या कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है सिंगल वेवलेंथ का, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करते हैं 1 पुट कर देंगे और थीटा की वैल्यू क्या करेंगे यही सारी पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा d हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो थीटा निकालने के लिए पाउडर मेथड, ठीक है, d निकालने के लिए ब्रैग्स वाले फार्मूले का यूज करेंगे। तो ये हमारा क्या था, पूरा पाउडर का मेथड था जो कि क्या करता है हमें एक साथ ये सिंपल नेमिंग से ही देता है, ठीक है, पेपर में बड़े नंबर में। तो ये हमें ध्यान देना है। तो ये हमारा क्या था, पाउडर मेथड समाप्त हो गया। अब हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, पढ़ाई जारी रखिए, धन्यवाद।